है गुलाम जिलानी पुरजा। मैं जम्मू एंड कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। जहाँ तक आज के प्रेस ब्रीफिंग का हवाला हम देना चाहते हैं, एक तो हमारी जो पिछली बकाया, जैसे आप जानते ही हैं, जो हमारी पिछली बकाया जो है 2015 की या 2016 की, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ है, चाहे वो R&B हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो इरिगेशन हो, उसके बारे में हम आपको ब्रीफिंग देंगे कि अभी तक भी वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने बहुत से इनमें क्वेरीज उठाई थी, ACB को भी फाइलें दी थी, वहाँ से भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन उन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट दिया क्योंकि हमने काम किए थे और वो अवेलेबल थे एट साइट, और अभी तक वो पैसा भी रिलीज़ नहीं हुआ। इसलिए हमारी गुजारिश है LG साहब से कि वो जल्द से जल्द वो पैसे जो हमारी पिछली बकाया जात है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करे। दूसरा यहाँ मसला है रॉ मटेरियल का। जहाँ तक ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है या इतने हज़ार करोड़ रुपया हमें खर्च करने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो तब तक पॉसिबल है जब तक वो जॉलजी एंड माइनिंग, जो यहाँ पर माइनिंग है, उन पर बैन नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ पर माइनिंग में बैन्स है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो भी कंट्रैक्टर है, अगर वो ठेके लेता भी है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। अब अगर कहीं कभार किसी को रॉ मटेरियल अवेलेबल भी होता है, वो इतना महंगा है। जैसे आपको पता ही है, पिछले साल यहाँ रेट 7,000 में गाड़ी मिलती थी, आज 14,000 में। पिछले साल यहाँ बाजरी की गाड़ी हमें 7,000 में मिलती थी, आज वही 15,000 में मिलती थी। ऐसी रेट, जो ब्रिक्स की रेट वो हाई हो गई है, ये बिकॉज ऑफ इन्होंने जो जॉलजिंग एंड माइनिंग ने, जो भी गाड़ी डेवलपमेंट के लिए बाहर निकलती है, सड़क पे निकलती है, जो ही सड़क पे वो चढ़ती है तो जॉलजी एंड माइनिंग वाले बीच में आते हैं और उसको चालान। अब ऐसा है कि जिस रॉ मटेरियल या जो जिससे भी हम सप्लायर से जो मटेरियल खरीदते थे, वो अब मटेरियल छोड़ने के लिए हमें तैयार नहीं है। वो बोलता है कि हमारे जो रास्ते में जॉलजी एंड माइनिंग वाले लाखों रुपये का जुर्मान करती है। यही गुजारिश है LG गवर्नमेंट से, अगर आप वाकई यहाँ की तैमूर तरक्की के ख्वाह है तो मेहरबानी करके ये मसला देखें कि ये मसला क्या है, कैसे हम यहाँ की डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट तभी होगी जब रॉ मटेरियल होगा। कहीं हम आसमान से ये रॉ मटेरियल तो नहीं लाएंगे, ये माइनिंग से ही निकालना है। और किस तरीके से उनको चाहिए कि जो अच्छा तरीका हो वो उस पर कायम करे और ये रॉ मटेरियल का भी मसला हल करे जल्द से जल्द। देखिए, जहाँ तक इससे तो 60,000 लोग बेकार हो गए, ऊपर से हम 30,000 के इस पे मबनी है, ठेकेदार तबका 30,000 लोगों के पे मबनी है। हम 30,000 भी इसमें मुतासिर इस वक्त हो रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द ये रॉ मटेरियल का मसला हल होना चाहिए, ताकि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के जो तैमूर तरक्की का प्रोग्राम जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें यहाँ तैमूर तरक्की का जाल एक बिछाना है, वो तभी मुमकिन है जब यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। कि बहुत सा नुकसान है, इस वक्त वो डिफंक चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रेट गवर्नमेंट कब ये स्टेप उठाए, ताकि ये जो रेट इस वक्त जो 14,000 में रेत की गाड़ी है, या जो इस वक्त 10,000 11,000 में बाजरी की गाड़ी है, या बाकी जो मामलात है जो हमें इस वक्त ब्लैक में मिल रहा है, इसलिए हमने वो जो हमारे जो ठेकेदार है वो उन्होंने कम उसमें तो वो प्रोजेक्टों में तो बहुत सा कम तरीके से काम चला रहे हैं, ताकि अगर वो ज़्यादा काम चलाएंगे, क्योंकि उनको फिर घाटा देना पड़ेगा। हमारी गुजारिश है कि LG साहब से यहाँ के जितने भी सोर्स है माइनिंग के, मेहरबानी करके वो जल्द से जल्द उनको रिलीज़ करे। कैसे तरीका होगा जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा उसी तरीके से, लेकिन रिलीज़ करे, ताकि ये जो रॉ मटेरियल इस वक्त महंगाई के दौर से चल रहा है वो जल्द से जल्द सस्ता हो जाएगा, और जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट है वो पूरे ताम इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आप आरडी प्रोजेक्ट जो है उनमें वेरिफिकेशन हुई है, परसों सरकार ने किसके लिए नया आर्डर निकाला,
तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये इस साल के वो तो पिछले जो काम है उसमें तो एसीबी ने पूरी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन ये जो नया फिजिकल वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है ये नए कामों पर है, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का हक है कि काम देखना कि ग्राउंड पे हमने काम किया है। हमने पिछला भी काम ग्राउंड पे किया था और इस साल भी हमने ग्राउंड पे काम किया है।